इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के, वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उर्दू हो, इंग्लिश क्लास के इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक चैप्टर के न्यूमेरिकल है। 4 चैप्टर के अगर 5 न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई भी करें तो 20 न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को सिर्फ 4 चैप्टर्स जिनके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल तैयार करने से आपके कोई ऐसा पॉइंट जो है वो स्किप ना हो जाए, बाद में फिर आप कहते रहे कि सर ये चीज़ तो आई नहीं है, तो मसला फिर मुझ में नहीं होगा। 60 और 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, जिसने पास होना है, मैं उसका भी फार्मूला आप लोगों को आज बता। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो है यूट्यूब की निस्बत वहाँ पर आप लोगों को जल्द से जल्द और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है न्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाती है पेपर्स। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। बहुत देर से 9th क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अब 10th की जान छोड़ दें, 9th क्लास की जान पकड़ लें। तो बेटा मैं जान किसी की नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ाऊंगा तो आप लोगों को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो किसी भी सब्जेक्ट के, वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पाक स्टडी नहीं है, इस्लामिया आता है, आपको भी नहीं पता तो अल कुरान, इन सब के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो का जो पर्पस है वो 9th क्लास के इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। आप लोग कौन से ऐसे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स तैयार करें, सिर्फ आप कौन से चैप्टर के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर दो, आपका ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाए, मैं इस वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को सिर्फ 4 चैप्टर्स जिनके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल तैयार करने से आप लोगों का पेपर जो है वो एक बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पेपर जो है वो 60 और 60 वाला हो, तो आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फर्दर मैं और आप लोगों से बात ये करना चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जो है यूट्यूब की निस्बत वहां पर आप लोगों को जल्द से जल्द और बहुत ज्यादा जल्दी जो है न्यूज प्रोवाइड कर दी जाती है पेपर्स के हवाले से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक मिले तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाए। तो हम अपने बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपनी इस 9th क्लास की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट गैस अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। मैंने आपसे बोला 4 चैप्टर बताऊंगा आपने वो चैप्टर स्किप नहीं करने, उनको आपने हर सूरत हाल में पूरे का पूरा याद करना है। अगर आप 60 और 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, जिसने पास होना है, मैं उसका भी फार्मूला आप लोगों को आज बता के जाऊंगा। बट शर्त यह है कि वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई ऐसा पॉइंट जो है वो स्किप ना हो जाए, बाद में फिर आप कहते रहे कि सर ये चीज तो आई नहीं है, तो मसला फिर मुझ में नहीं होगा, मसला आप लोगों में होगा, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया और अहम पॉइंट्स को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी वजह है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो मैंने पहले 4 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताता चलूं, जो आप लोगों ने 60 वाले बच्चे हैं जिन्हें फुल मार्क्स लेने हैं, उनके लिए चैप्टर 2 जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बट ये लॉन्ग थ्योरी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से लॉन्ग कौन से हैं। उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, ये मेरा बेटा थ्योरी के लिहाज से जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप चैप्टर करेंगे 5, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा या 6 में से न्यूमेरिकल आएगा। ये 4 चैप्टर्स आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ना न्यूमेरिकल छोड़ने, ना अपने इनका लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल या इसके लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिए तो इसका मतलब आप लोगों ने 60 मार्क्स का ख्वाब जो है वो अधूरा छोड़ दिया। इज दैट क्लियर? तो ये 4 चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको सब आता है बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी प्लान बनाया जाएगा। सब में पूरी बुक में से जो आप लोगों को शॉर्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लॉन्ग भी दिए जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है ना, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास का रिव्यू देख ले आप, उनके हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाकर उनका रिव्यू देख ले, कितना अच्छा और कितना बेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट मिस्टर फिजिक्स 54 के साथ ज्वाइन हो जाए। अगर आप चैप्टर 2 ओपन करें मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। लेकिन मैंने आपसे पहले बोला है कि आप लोग अगर पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल जो 4 चैप्टर्स के मैंने बोला है वो आप लोगों ने सारे के सारे करने। आप इनको छोड़ देंगे तो आप 60 मार्क्स का जो है ना ख्वाब जो है वो अधूरा छोड़ देंगे। तो न्यूमेरिकल्स तो मैं नहीं बताऊंगा चैप्टर 2, 3, 4, 5 के इंपॉर्टेंट कौन से हैं। बेटा पहले स्मार्ट सिलेबस हो चुका हुआ है, 5 न्यूमेरिकल, सिर्फ मेरे ख्याल से 6 एक चैप्टर के न्यूमेरिकल है। 4 चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई भी करें तो 20 न्यूमेरिकल्स है।
न्यूमेरिकल्स भी हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड है, अगर आपको नहीं समझ आते तो हमारी उस वीडियो का आपको लिंक भी मिल सकता है, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से। अगर मैं चैप्टर 1 की तरफ जाता हूं, क्योंकि 1 2 3 पेयरिंग इस है, चैप्टर 1 में से लॉन्ग आएगा नहीं, बट एहतियातन, क्योंकि कुछ चीजें आपने भी याद की हुई हैं 60 वाले बच्चों ने, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर आपका इसका मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के हैं। और उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव में से आपने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लॉन्ग है वो आप लोगों ने स्किप नहीं करने, उनको याद करना है जरूर। आगे चलो चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो इसमें आप लोगों के पास आ जाता है स्केलर वेक्टर्स विद एग्जांपल पूछा जा सकता है। पेज नंबर 30 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास एक्सेलरेशन कैसे लॉन्ग आ सकता है। बेटा एक्सेलरेशन के डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, टाइप्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जिसे कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इस तरह से लॉन्ग बन सकता है। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसकी ग्राफ की ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न में आप जो कुछ मर्जी लिखते हैं, आपको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी लाइन में क्या लेना है। अगर नहीं समझ आती तो आपको ये भी गाइड कर दिया जाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने जरूर देखना है। बस ये इतना ज्यादा इसका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर तवज्जो आप लोगों ने अच्छी खासी देनी है। इज दैट क्लियर? चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करो। मेरा फेवरेट चैप्टर, मेरे फेवरेट लॉन्ग सारे इसी में छुपे हुए हैं। पहला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा मोमेंटम एंड इंपल्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में आना है। मैं पहले बता रहा हूं इन तीनों में से एक आना है। अच्छा, अब इसके अलावा सर अगर आप हमें बता दें कि कौन कौन से बन सकते हैं, तो उसमें आगे बेहतर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बन सकता है। उसके बाद बन सकता है फ्रिक्शन और उसकी टाइप्स, ठीक है, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद अगर बन सकता है तो मेरा बेटा न्यूटन फर्स्ट और थर्ड भी बन सकता है। अगर उसके बाद बन सकता है तो मेरे बेटा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स बन सकता है। और सबसे बेहतरीन तरीका बताओ इसमें कौन सा तरीकाकार है याद करने का? कंप्रीहेंसिव जाके खोलो, वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने, वो आपको जरूर आएंगे, ठीक है, उनमें से पेपर में आता होता है। चैप्टर 4 की तरफ चलो तो ये भी मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है। इवन डैट के मेरे 9th क्लास के एक टॉपर स्टूडेंट था, मैंने उसे सबको बोला हुआ था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोर्ड में आता है। वो बच्चा बेचारा याद भी करके गया है। मसला ये है कि उसे शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे सब आता है। लास्ट टाइम उसने रिवीजन नहीं अच्छी की होगी, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोर्ड में आकर वो छोड़ आया और उस वजह से उसके 4 नंबर कटे थे बोर्ड में। पूरा पेपर करके आया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता सर मैं लिखने लगा, मुझे बोले क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया। इतना छोटा सा और आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की कुछ भी है, चाहे उसके टाइप्स है, कंडीशंस हैं या स्टेट्स हैं, आप लोगों ने वो सारी की सारी करनी है। मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड, टाइप्स, स्टैटिक डायनामिक, स्टेट्स, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, और लास्ट में सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा फिर बात करूंगा कॉम्प्रीहेंसिव में 4.1 4.3। बेटा इन दोनों में से एक जरूर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना आप लोगों को, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है इसके अलावा मुझे, तो इसमें से न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी आनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। चैप्टर 5 की तरफ मूव ऑन करें तो इसमें सबसे पहले वर्क और उसके केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से लोग पहला वहां से न्यूमेरिकल आ जाता है चौथे में से, तो इसका 5वीं की पेयरिंग के साथ है, 4 5 6 पेयरिंग है इसकी। काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाहर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आपको बोर्ड में आएगा। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स के 5 के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करनी है। मोस्टली वो वाले न्यूमेरिकल जिनमें पूछा हुआ है इसकी पावर फाइंड करें, ठीक है, वो बड़े रिपीट होते रहे। चैप्टर 6 की तरफ बात करूं तो आपका सबसे पहले आ जाता है प्रेशर इन लिक्विड, डेली लाइफ एग्जांपल। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ विद एग्जांपल। हाइड्रोलिक प्रेस एक अलग है और ब्रेक सिस्टम एक अलग है। हाइड्रोलिक प्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से, प्रेशर लिक्विड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही है जिस चैप्टर में से आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने। कॉम्प्रिहेंसिव में चले तो हमारे पास आता है डिफाइन, वही आगे ना, पास्कल लॉ ऑन व्हाट फैक्टर प्रेशर लिक्विड कंटेनर डिपेंड। वही जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए वही कॉम्प्रिहेंसिव में भी मौजूद है। बेटा कर लो, अच्छे रह जाओगे। न्यूमेरिकल सारे करने। अब चैप्टर 7 की तरफ आ जाए।
सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स करने और आपको इसमें से न्यूमेरिकल आना। पासिंग मार्क्स वाले बच्चों की बात करने लगाओ जिन्होंने जस्ट पास होना है। 7 चैप्टर 9 चैप्टर 8 चैप्टर कर ले और वहां से पहले 2 चैप्टर कर ले, पास हो जाएगा। एमसीक्यू सारे कर ले, जो छोड़ दूंगा वो कर ले, पास ही पास है। 7 में से एक न्यूमेरिकल आना ही आना है क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी आती है। 4 न्यूमेरिकल और एक एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फायदे में रह जाएंगे। इसमें से लॉन्ग बन सकते हैं, टेम्परेचर स्केल बन सकते हैं और मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है, तो न्यूमेरिकल ही भई आना है इसमें से। आगे चलो तो चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव में देख लें कुछ है। व्हाट इज द टेम्परेचर, हाउ इज मेजर्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली कंस्ट्रक्शन वर्किंग ग्लास थर्मोमीटर, 1 कंपेयर 3 स्केल, बस वही 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको बोले। चैप्टर 8 में जो है ना थोड़ा सा बच्चों को मसला होता है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला 163 पेज पे है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स स्ट्रेंथ, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आ जाता है सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज। सर्किट ब्रेकर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। और मेरे ख्याल से उसके बाद आप लोगों के पास जो है ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वाला टॉपिक भी है। स्ट्रोकिंग, सिंगल टच मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो तो आप लोग के पास कॉम्प्रिहेंसिव में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों ने करना है। चैप्टर 3 में से 3 ही लॉन्ग बन सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ फिजिक्स, और एक और लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रांच, हाँ, साइंटिफिक मेथड वाला। तो मेरे बेटा ये मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स 9th क्लास 2026 में जो बोर्ड का पेपर होना है सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको बता दिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करें ताकि कोई भी अहम पॉइंट जो वो मिस आप करना। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।